ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के 10वें अध्याय पर, जिसका शीर्षक है श्री भगवान का ऐश्वर्य, और श्लोक संख्या है 20। शब्द पाठ। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूत आशय स्थितः अहम आदिः च मध्यम च भूतानां अन्तः एव च अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन्त एव च। शब्दार्थ। अहम मैं, आत्मा आत्मा, गुडाकेश हे अर्जुन, सर्वभूत समस्त जीव, आशय स्थितः हृदय में स्थित, अहम मैं, आदि उद्गम, च भी मध्यम मध्य, च भी भूतानां समस्त जीवों का, अंतः अंत, एव निश्चय ही, च तथा। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। तात्पर्य। इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है निद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला। जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए हैं, उनके लिए यह समझ पाना संभव नहीं है कि भगवान किन किन विधियों से इस लोक में तथा वैकुंठ लोक में प्रकट होते हैं। अतः कृष्ण द्वारा अर्जुन के लिए इस प्रकार का संबोधन महत्वपूर्ण है। चूंकि अर्जुन ऐसे अंधकार से ऊपर है, अतः भगवान उससे विविध ऐश्वर्यों को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। सर्वप्रथम कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे अपने मूल विस्तार के कारण समग्र दृश्य जगत की आत्मा हैं। भौतिक सृष्टि के पूर्व भगवान अपने मूल विस्तार के द्वारा पुरुष अवतार धारण करते हैं और उन्हीं से सब कुछ आरंभ होता है। अतः वे प्रधान महत्तत्व की आत्मा है। इस सृष्टि का कारण महत्तत्व नहीं होता। वास्तव में महाविष्णु संपूर्ण भौतिक शक्ति या महत्तत्व में प्रवेश करते हैं। किसी को पीछे रहना चाहिए, कोई आगे नहीं आए, अभी नहीं जाए, मतलब उसमें डिस्टर्बेंस होगा। इस सृष्टि का कारण महत्तत्व नहीं होता। वास्तव में महाविष्णु संपूर्ण भौतिक शक्ति या महत्तत्व में प्रवेश करते हैं। वे आत्मा हैं। जब महाविष्णु इन प्रकटीभूत ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं तो वे प्रत्येक जीव में पुनः परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। हमें ज्ञात है कि जीव का शरीर आत्मा के स्फुलिंग की उपस्थिति के कारण विद्यमान रहता है। बिना आध्यात्मिक स्फुलिंग के शरीर विकसित नहीं हो सकता। उसी प्रकार भौतिक जगत का तब तक विकास नहीं होता जब तक परमात्मा कृष्ण का प्रवेश नहीं हो जाता। जैसा कि सुबल उपनिषद में कहा गया है, प्रकृत्यादि सर्वभूतांतर्यामी सर्वशेषी च नारायणः। परमात्मा रूप में भगवान समस्त प्रकटीभूत ब्रह्मांडों में विद्यमान हैं।
श्रीमद् भागवत में तीनों पुरुष अवतारों का वर्णन हुआ है। सात्वत तंत्र में भी इनका वर्णन मिलता है। विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदुः। भगवान इस लोक में अपने 3 स्वरूपों को प्रकट करते हैं। कारणोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु तथा क्षीरोदकशायी विष्णु। ब्रह्म संहिता में 5:47 में महाविष्णु या कारणोदकशायी विष्णु का वर्णन मिलता है। यह कारणार्णव जले भजति स्म योग निद्राम। सर्व कारण कारण भगवान कृष्ण महाविष्णु के रूप में कारणार्णव में शयन करते हैं। अतः भगवान ही इस ब्रह्मांड के आदि कारण, पालक तथा समस्त शक्ति के अवसान हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। इस अध्याय का शीर्षक है श्री भगवान का ऐश्वर्य। इसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से याचना करते हैं कि वो उन्हें अपना ऐश्वर्य बताएं, दिखाएं इस भौतिक जगत के अंदर, जिसके द्वारा वे और सामान्य लोग भगवान कृष्ण को समझ सकें, उनकी महानता को समझ सकें, उनकी वास्तविक स्थिति को समझ सकें, जिसके द्वारा हम उनके साथ हमारा जो संबंध है वो सही प्रकार से स्थापित कर पाएं। तो कृष्ण बहुत विख्यात हैं भारत में तो विशेष रूप से, और अभी भारत के बाहर भी विशेष रूप से कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जो ये भगवद गीता यथारूप का बड़ी लिखा गया और फिर उनके शिष्यों के द्वारा पूरे संपूर्ण विश्व में विस्तार किया गया। फिर इस्कॉन की स्थापना लगभग सभी जगह पर, सभी देशों में मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, और पुस्तकों का प्रचार प्रसार, शिक्षाओं का। तो कृष्ण जो हैं प्रसिद्ध हैं, लेकिन भगवान कृष्ण को तत्वतः बहुत लोग नहीं जानते हैं। भारत के अंदर भी बहुत लोग उनको एक महान व्यक्ति मानते हैं, या अगर भगवान भी मानते हैं तो भी भगवान से उनका क्या मतलब है, क्या समझते हैं भगवान मतलब क्या, कि वो नहीं जानते हैं। तो भगवान महान हैं यही जानना काफ़ी नहीं है। भगवान किस प्रकार से महान है, कितने महान हैं, जितना हमारे लिए संभव हो उतना हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। हम भगवान की महानता को संपूर्ण रूप से तो नहीं जान पाएंगे, क्योंकि उनकी महानता का कोई अंत नहीं है। जो अनंत शेष हैं उनके 1000 मुख से हमेशा भगवान की महानता का गुणगान करते हैं, लेकिन फिर भी वो कभी अंत नहीं पाते हैं। तो भगवान का ये दिव्य गुण है कि उनकी महानता असीमित है, इसलिए हम उनका कभी पूरी तरह से गुणगान नहीं कर सकते, लेकिन यथासंभव, यथा शक्ति, यथा भगवान जितनी शक्ति, जितनी समझ हमको दी है, उसके अनुसार हमें उनकी महानता को समझना चाहिए। क्यों समझना चाहिए? क्योंकि हम उनके अंश हैं, हमारा उनके साथ नित्य संबंध है। अभी हम वर्तमान समय में अपने उस संबंध को भूले हुए हैं,
और इस तरह से अनाथ बच्चे की तरह से हैं, जैसे बच्चा अपने माता पिता से खो जाता है, अलग हो जाता है, ऐसे ही हमारी स्थिति है। और इसी कारण हम इस भौतिक जगत के अंदर जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, अलग अलग योनियों में अलग अलग प्रकार से अलग अलग दुखों को भोग रहे हैं। वास्तव में इस भौतिक जगत में इस प्रकार से कष्ट लेना ये हमारा स्वभाव नहीं है, स्वरूप नहीं है। हमारा वास्तविक जीवन भगवान के साथ रहने के लिए है, भगवान के सानिध्य में। तो वैसा होने के लिए हमें भगवान से अपना जो संबंध जो हम भूल गए हैं उसको पुनर्जागृत करना होगा। कोई भी व्यक्ति के साथ हम रहें तो तभी संभव है रहना जब हमारा उनके साथ जो संबंध होना चाहिए वो संबंध में हम स्थिर हैं। तो इसीलिए अर्जुन ये प्रार्थना करते हैं यहाँ पर भगवान से कि वो अपने विषय में अपनी ऐश्वर्य को बताएं, जिससे हम भगवान को समझ पाएं कि कैसे भगवान सभी चीज़ के आदि उद्गम हैं, कैसे वो हमारे लिए सेव्य हैं। यहाँ पर एक छोटा बच्चा है, कोई आवाज़ कर रहा है, कृपया आप जिनके छोटे बच्चे हैं पीछे जाके बैठ जाइए, या तो और बच्चों की कक्षा हो रही है तो वहाँ लेके जाइए, बीच बीच में बोलेंगे तो अब डिस्टर्बेंस होगा। और भी कोई है, अगर कोई बच्चा नहीं बैठ सकता है यहाँ शांति से, जो मुश्किल होता है बच्चों के लिए, आप सोचेंगे कि नहीं बैठ जाएगा हमारा बच्चा, तो थोड़ा पीछे जाके बैठ सकते हैं, वहाँ फोयर में बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर अभी भगवान अपने ऐश्वर्य को कुछ हद तक बताना शुरू करते हैं, क्योंकि भगवान बताते हैं कि मैं कुछ बताऊंगा क्योंकि समस्त बताना संभव नहीं है। तो आज के श्लोक में भगवान वर्णन कर रहे हैं कि कैसे वो सभी इस ब्रह्मांड की आत्मा है। हम सब भी आत्मा हैं, एक एक शरीर के आत्मा है, लेकिन भगवान इस पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है। और भगवान हर कण कण के अंदर भी परमात्मा के रूप में विद्यमान है। भगवान हम सबके हृदय में भी आत्मा के साथ, हम जो आत्मा हैं, हम हृदय में स्थित हैं, हमारे साथ भी भगवान परमात्मा के रूप में रहते हैं। और इस प्रकार जैसे एक आत्मा शरीर को बनाए रखती है, आत्मा की उपस्थिति से ही शरीर बना रहता है, उसकी अनुपस्थिति होते ही शरीर मृत घोषित कर दिया जाता है, वो सड़ जाता है। और शरीर का विकास भी आत्मा की उपस्थिति से ही आरंभ होता है। तो सृष्टि, सृजन और सब कुछ आत्मा की उपस्थिति से ही होता है इस शरीर का। जैसे माता के गर्भ में जब शिशु का विकास शुरू होता है तो पुंसरेत कणाश्रय, शास्त्र ने बताया कि किस प्रकार से आत्मा जो है वो पुरुष के जो रेत कण हैं उसका आश्रय लेकर के स्त्री के गर्भ में प्रविष्ट होता है। और उस आत्मा के प्रविष्ट होने के कारण फिर माता के गर्भ में एक शरीर का निर्माण शुरू होता है। और इस प्रकार अलग अलग योनियों में अलग अलग समय है जिसमें गर्भ के अंदर विकास होता है शरीर का। लगभग 10 महीने मनुष्यों के अंदर विकास होता है। और अगर कभी ऐसा होता है कि जब बच्चे का जन्म हो रहा होता है उस समय यदि जन्म की प्रक्रिया में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि आत्मा के लिए वो जो नवजात शिशु का जो शरीर है वो रहने योग्य नहीं रहता है, तो आत्मा फिर वहाँ से चली जाती है, यानी बच्चा स्टिल बॉर्न हम बोलते हैं, मृत पैदा होता है। यानी कि अभी तक वो जीवित था अभी तक, इसलिए उसका पूरा विकास हुआ। इसलिए जब बच्चे का जन्म हुआ तब तक वो उसका पूरा शरीर सही प्रकार से विकसित हुआ था, लेकिन जन्म की प्रक्रिया में वो मर गया, फिर अभी आगे उसका विकास नहीं होता है। तो हम इससे क्या समझ सकते हैं कि आत्मा की उपस्थिति से ही विकास आरंभ हुआ, जब तक आत्मा थी तब तक विकास चला,
और जैसे ही आत्मा निकली वैसे ही वो विकास बंद हो गया। और फिर उसी प्रकार से हम सब देखते हैं कि एक बार जब व्यक्ति मर जाता है तो फिर उसके विकास होना बंद हो जाता है, वो शरीर टिक भी नहीं पाता है और धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाता है, सड़ जाता है। उसको अगर कुछ दिन भी रखना हो तो बहुत जतन करना पड़ता है प्रिजर्व करने के लिए। एक मृत देह को प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स और बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन इससे पहले अभी हम लोग हैं, बहुत आसानी से हमें लगता है कि ये अपने आप हो रहा है, लेकिन वास्तव में ये एक दिव्य शक्ति से हो रहा है, आत्मा की दिव्य शक्ति से हो रहा है ये शरीर जो स्थित है। तो उसी प्रकार से ये जो पूरा ब्रह्मांड की सृष्टि भी ऐसी केवल भौतिक पदार्थों से अपने आप नहीं होती है। जैसे ये भौतिक तत्व जिनका शरीर बना है वो अपने आप से शरीर नहीं बना सकते, क्योंकि वो भौतिक पदार्थों के अंदर चेतना नहीं होती है, उनके अंदर कोई इच्छा शक्ति नहीं होती है। इसलिए अपने आप से भौतिक पदार्थ सृजन नहीं कर सकते। सृजन करने के लिए सृजन करने के पीछे कुछ हेतु होना चाहिए, सृजन करने की इच्छा होनी चाहिए। ये सब चेतना के लक्षण हैं, लेकिन भौतिक का मतलब ही है कि अचेतन है। इसलिए भौतिक पदार्थ कभी अपने आप से मिलकर के कोई भी सृजन नहीं कर सकते हैं। भले ही एक नादान कोई बालक है, उसको ऐसा लग सकता है कि भौतिक पदार्थ अपने आप से ही सृजन कर रहे हैं, अपने आप से ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। एक बहुत सुंदर कोई रोबोट है, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि रोबोट्स हैं और बहुत बड़े बड़े कार्य करते हैं, लेकिन वहाँ पर वो नाम भी उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, आर्टिफिशियल है वो इंटेलिजेंस, वास्तविक नहीं है, आर्टिफिशियल है। किसी एक नेचुरल इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति ने वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम की है। तो ये सब सृष्टि का सृजन कैसे हुआ वो यहाँ पर संक्षिप्त में भगवद गीता में बताया गया। आज हम थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि शास्त्र में क्या वर्णन है, सृष्टि कैसे होती है, सृष्टि कैसे चलती है, कौन चलाता है। अपने आप तो नहीं चलती है। वैज्ञानिकों का ये जो विचार है वो तर्क संगत भी नहीं है कि कोई भौतिक तत्व ही अपने आप से सब कुछ बनाते हैं, चलाते हैं। ऐसा हम कहीं पर भी नहीं हमारे अनुभव में देखते हैं कि भौतिक पदार्थ कुछ भी अपने आप कुछ कर सकते हैं। जैसे एक बार पिछली बार भी हमने चर्चा की थी, परमाणु हैं, भौतिक पदार्थ अंततः परमाणु मिल करके ये सब भौतिक पदार्थ बनते हैं। लेकिन परमाणु भी भौतिक हैं, उनके अंदर भी चेतना नहीं है, उनके अंदर भी इच्छा शक्ति नहीं है, क्योंकि ये सब तो चेतना के गुण हैं। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि परमाणु के अंदर भी, जैसे इस माइक के अंदर कोई इच्छा शक्ति नहीं है, इस दीवार के अंदर कोई इच्छा शक्ति नहीं है, कोई अनुभव करने की शक्ति नहीं है, तो इसी प्रकार से परमाणु, सब परमाणु के मिलकर के ये दीवार बनी है, ये सब चीज़ें बनी हैं। तो परमाणु के अंदर भी ऐसे ही गुण होंगे, उसके अंदर भी इच्छा शक्ति नहीं होगी, उसके अंदर भी अनुभव करने की शक्ति नहीं होगी। ठीक है, तो ये जब सब परमाणु हैं तो ये परमाणु मिल करके ये अलग अलग तत्व बनाते हैं। तो क्यों बनाते हैं, उसके पीछे क्या कारण है, क्यों उनको ऐसा करना चाहिए, इसका कोई उत्तर जो है सही से वैज्ञानिक नहीं दे सकते हैं। बिना इच्छा के, इच्छा शक्ति उनके अंदर है नहीं, तो क्यों कर ये परमाणु आपस में मिलेंगे। तो कहते हैं कि आपस में कुछ इनके अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होती हैं जिससे आपस में ये मिलते हैं। लेकिन जितना ये जटिल व्यवस्था है, ये केवल सिंपल अट्रैक्टिव फोर्सेस के द्वारा इस कॉम्प्लेक्स जगत को समझाना संभव नहीं है, है ना। हाँ, हम मनुष्य अंततः हम भी परमाणु के बने हुए हैं। ठीक है, तो फिर हम एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं तो इमोशंस का आदान प्रदान होता है। तो कौन सी सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस और ग्रेविटेशन फोर्सेस से हम उन सब चीज़ों को नहीं समझा सकते हैं। तो ये चीज़ें केवल कह दी जाती हैं, लेकिन
अगर उसकी थोड़ी सी भी गहराई में जाएंगे तो इन सब चीज़ों को ऐसी सरल चीज़ों के द्वारा समझाना संभव नहीं है, नहीं हो पाया है, और उसके कोई आसार भी नहीं है। फिर कहा जाता है कि आजकल की जो एक अधिक सोच है, सृष्टि कैसे हुई, तो बोलते हैं धमाके से, बिग बैंग से हुई, है ना। तो भी कोई तर्क संगत नहीं है, क्योंकि धमाका हुआ तो धमाका किस चीज़ में हुआ। आप पटाखा, अभी दिवाली आएगी बाद में तो कुछ क्रैकर्स होते हैं, तो विस्फोट होने के लिए क्रैकर तो चाहिए ना पहले, लेकिन यहाँ पर तो क्रैकर भी नहीं है। क्रैकर कैसे आया वो प्रश्न है। तो विस्फोट होगा किस चीज़ में। मोबाइल्स प्लीज़ बंद रखिए। और विस्फोट होने के लिए जो वो क्रैकर है, पटाखा है, उसके अंदर वो बारूद है, बारूद ऑलरेडी उसके अंदर वो नियम से संचालित है, ऑलरेडी नियम काम कर रहे हैं उसके ऊपर, है ना, भौतिक नियम काम कर रहे हैं। लेकिन बिग बैंग हम बात कर रहे हैं नियम बने कैसे, तो विस्फोट होने के लिए भी नियम चाहिए ना, बिना नियम के विस्फोट कैसे बनेंगे। तो नियम, वो नियम कैसे बने, विस्फोट तो बाद में हुआ, पहले नियम कैसे बने। तो विस्फोट से हम कैसे चीज़ों को समझाएंगे। विस्फोट अपने आप में एक क्रिया है, वो क्रिया के लिए बहुत सारी चीज़ चाहिए। फिर बिग बैंग हुआ और कुछ सेकंड्स के अंदर ये एक्सपेंशन हुआ, है ना, और फिर धीरे धीरे चीज़ें कूल डाउन हुई कुछ सेकंड्स के अंदर, है ना। और तब से लेकर करोड़ों 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 साल से लेकर अभी तक ये होते 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 ये सृष्टि का सृजन ऐसे हो गया है। तो ये विस्फोट हुआ, वो बहुत छोटा था, बहुत छोटा, मतलब बहुत 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 इतना छोटा कि उसको मैथमेटिकली हम उसको किसी भी तरह से मेजर नहीं कर सकते हैं, समझा नहीं सकते हैं, इतना छोटा। और आज है इतना बड़ा ब्रह्मांड, ठीक है। तो यानी कि ये फैला, लेकिन फैला किस चीज़ में, वो चीज़ भी तो नहीं थी। फैलने के लिए आकाश चाहिए ना, लेकिन आकाश का भी निर्माण कैसे हो ये भी तो समझाना है। तो ऐसे बहुत सारी उसमें हर एक इस प्रकार की थ्योरी में बहुत सारी समस्याएं हैं। तो भगवत गीता या हमारे शास्त्रों में एक बहुत बड़ा अंतर है इस सृष्टि के निर्माण को समझाने के लिए, कि सृष्टिकर्ता एक व्यक्ति हैं जिनकी बुद्धि है, जिनका व्यक्तित्व है, जिनकी इच्छा शक्ति है, जिनको हम भगवान कहते हैं, जो परमेश्वर हैं, जो परम है, सुप्रीम पर्सन। जैसे हम छोटे छोटे व्यक्ति छोटा छोटा निर्माण करते हैं, छोटी छोटी बिल्डिंग, छोटे छोटे कंप्यूटर्स, छोटी छोटी, हाँ, तो हमारे अंदर जो ये शक्ति है सृजन करने की, इसलिए है क्योंकि हम उनके अंश हैं, इसलिए हमारे अंदर ये सृजन करने की शक्ति है। उनकी सृजन करने की शक्ति बहुत बड़ी है, हमारी सृजन करने की शक्ति छोटी। हम एक छोटे से टाउन को बनाते हैं, भगवान पूरे ब्रह्मांड का सृजन, एक ब्रह्मांड नहीं, सैकड़ों ब्रह्मांडों का सृजन करते हैं। और फिर भी ये जो सृजन करते हैं ये भगवान का, वो रिमोटली करते हैं। भगवान स्वयं अपने आप व्यक्तिगत रूप से इन्वॉल्व नहीं होते हैं उसमें, अपना विस्तार करके विस्तार के विस्तार के विस्तार के विस्तार, इस प्रकार से इसका सृजन कराते हैं। ये सृष्टि का सृजन कराना उनका मुख्य काम नहीं है। हम लोग सोचते हैं भगवान का मुख्य काम है मेरी सारी अरेंजमेंट देखना कि मैं सब ठीक ठाक तो रह रहा हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। जहाँ तो लोग ऐसा सोचते हैं, भगवान को यही काम है, बस भगवान का एक काम है मेरे ऊपर ध्यान रखें, मेरे को कोई भी तकलीफ हो तुरंत उसको ठीक करें, ठीक है। इसलिए जब कोई तकलीफ होती है बोलते हैं भगवान ऐसा कैसे हो गया, आप हैं या नहीं है, अगर आप होते तो ये कैसे हो गया मेरे साथ। जैसे कि भगवान का अस्तित्व ही हमारे लिए, हमारे देखभाल करने के लिए है, हम ऐसा प्रिज्यूम करते हैं, है ना, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि ये भौतिक जगत का सृजन, पालन इत्यादि ये भगवान का स्वयं व्यक्तिगत अपना अभिष्ट कार्य नहीं है। जैसे जेल, देश के अंदर जेल, जैसे हम जाएं कहीं किसी देश का भ्रमण करने के लिए, स्विट्ज़रलैंड, तो वहाँ पर दिखा है कि टूरिस्ट स्पॉट्स कौन कौन से हैं, सबसे टॉप पर है जेल।
स्विट्जरलैंड की जेल, ऐसा होता है क्या? करेक्ट। कोई टूरिस्ट स्पॉट देखने आता है तो ऐसा नहीं होता है कि सबसे पहले जेल दिखाने आते हैं। तो जेल जो है वो कोई टूरिस्ट स्पॉट को दिखाने की चीज़ नहीं है, वो तो दुर्भाग्य की बात है कि कुछ ऐसे बेकार लोग हैं उनके लिए हमें बनाना पड़ता है। करेक्ट। तो उसी प्रकार से जो पूरी भगवान की समस्त शक्तियां हैं उनका जो प्रकटीकरण है उसमें ये संसार जो है वो जेल है हम जीवों के लिए, जिसको भगवान ने बनाया है, क्योंकि हम भगवान का विद्रोह किए हैं। तो हमारे लिए ये बहुत ही अद्भुत चीज़ लग सकती है, लेकिन भगवान के परिप्रेक्ष्य से ये एक बहुत छोटा सा काम है। एक पाद विभूति बोलते हैं इसको, 1/4। वास्तविक भगवान का जो ग्लोरी है, ऐश्वर्य है, वो तो आध्यात्मिक जगत में देखने को मिलता है ना। लेकिन हमारे परिप्रेक्ष्य से ये भौतिक जगत भी बहुत विस्मयकारी है। आप देखिए ये भौतिक जगत, ये कैसे, ये एक एक शरीर कैसे कार्य कर रहा है, कैसे सब माइंड बॉगलिंग। थोड़ा सा भी विचार करेंगे तो हम अचंभित हुए बिना नहीं रह सकते। तो वो जो इनको सरलता से करते हैं, बिना किसी शक्ति लगाए हुए करते हैं, बनाते हैं, वो कितने महान होंगे, ये विचार करना चाहिए। तो आज हम आपको यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम से थोड़ा समझाएंगे कि कैसे ये सृष्टि का निर्माण भगवान श्री कृष्ण करते हैं। तो ये एक कट सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन इस ब्रह्मांड का, नहीं आध्यात्मिक जगत तो ब्रह्मांड सब मिला करके। तो ये दिख रहा है ना आपको मेरा कर्सर? तो ये जो आप स्थान देख रहे हैं ये इंगित करता है आध्यात्मिक जगत के अंदर जो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो लोक है, आध्यात्मिक लोक, गोलोक, ये उसको इंगित करता है ये। और फिर ये जो स्थान है ये आध्यात्मिक जगत के अंदर ही वैकुंठ लोक को इंगित करता है। अन्य सारे ग्रह वैकुंठ लोक जहाँ भगवान नारायण का वास है, और ये गोलोक जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का वास है। और फिर ये जो हम देख रहे हैं यहाँ, ये है हमारा प्रिय भौतिक जगत। जब कोई भी एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाते हैं, रशियंस जाते हैं, तो वो भले ही चंद्रमा पे चले गए, अगर मान ली गए भी तो वहाँ से वो देखते वही हैं कि रशिया कहाँ है, मॉस्को कहाँ है। तो सबको अपना जन्मभूमि बड़ी प्रिय होती है। तो उसी प्रकार से हमें अपने इस जेल से, जो जन्म मृत्यु जैसे दुखों से भरा हुआ है, उससे बड़ा लगाव होता है हमको। तो ये दिखाता है ये भौतिक जगत। इस भौतिक जगत के अंदर ये जो आप देख रहे हैं गोल, ये है एक ब्रह्मांड। एक ब्रह्मांड। संसार के पूरे भौतिक जगत के अंदर कितने ब्रह्मांड हैं? अनगिनत ब्रह्मांड है। तो ये सब जो छोटे छोटे गोले दिखा रहे हैं, ये गोल्डन हिरण, गोल्डन कलर के, ये सब अलग अलग ब्रह्मांड हैं। तो भगवान श्री कृष्ण नित्य रूप से यहाँ पर गोलोक में निवास करते हैं अपने अनगिनत भक्तों के साथ, जिनके अलग अलग प्रकार हैं, जिनके अलग अलग संबंध हैं भगवान से। उसमें गोलोक वृंदावन, वहाँ पर गोपिकाएं हैं, यशोदा, नंद बाबा, भगवान के गोपगण, अनंत कोटि, वो सब सखा हैं, जिन सखा इत्यादि हैं, जिनके साथ भगवान निरंतर लीला विलास करते हैं। नित्य आनंद में लीला मतलब खेलते हैं। उनका कार्य क्या है? खेलना, एंजॉयज, केवल आनंद लेना। उनको ना तो कोई ये चिंता होती है कि ये सारा, इतना सारा ब्रह्मांड में, भोपाल में अभी ये प्रॉब्लम हुई, भारत में ये प्रॉब्लम हुई, है ना, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, उसका क्या करेंगे, है ना,
आदमी लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके रोबोट बना रहे हैं, उसका क्या करेंगे, वो सब ये सब चिंता वहाँ पर वो भगवान नहीं करते हैं। भगवान वहाँ पर नित्य अपने नित्य संगियों के साथ में, शुद्ध भक्तों के साथ में लीला विलास करते हैं। और ठीक है, फिर इसी के ही यहाँ पर ही गोलोक के नीचे यहाँ पर आप देखेंगे तो मथुरा भी है और फिर ये द्वारका भी है, मंडल की तरह से है। तो ये केंद्रीय भाग ये सब गोलोक वृंदावन है, और उसके पेरीफेरी में बाहर की तरफ में ये मथुरा है और फिर द्वारका है। तो अभी यहाँ पर इनकी ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, हमारा आज का विषय नहीं है। फिर उसके नीचे अयोध्या धाम है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण भगवान राम के रूप में रहते हैं, भगवान राम के रूप में विस्तार करके रहते हैं। ये जो कृष्ण व्रज कृष्ण हैं, ये भगवान परम सत्य का मूल रूप है, अवतारी। समस्त अन्य रूप इन्हीं से ही उद्भूत होते हैं। सबसे पहला जो भगवान का जो विस्तार होता है कृष्ण का, भगवान अपना विस्तार कर सकते हैं अनगिनत रूपों में, और हम भी भगवान के एक विस्तार हैं, लेकिन हम विभिन्न अंश कहे जाते हैं। स्वांश भगवान अपना विस्तार करते हैं, और एक ऐसा भी विस्तार करते हैं जिसमें उनकी शक्ति का एक सीमित अंश ही केवल रहता है। तो हम ऐसे विस्तार हैं, विभिन्न अंश, हम केवल शक्ति के विस्तार हैं उनके, और वो भी बहुत थोड़ी मात्रा में। तो इस प्रकार के भगवान के जो अपने विस्तार हैं, यानी भगवान और भगवान की शक्तियां, दो चीज होती हैं, शक्तिमान और शक्ति, दोनों को मिला करके भगवान कहते हैं, परम सत्य कहते हैं। तो श्री कृष्ण है शक्तिमान, और उनकी अनंत शक्तियां हैं, जिसमें से मुख्य 3 विभाग हैं, अंतरंग, बहिरंग और तटस्थ। तो हम जो आत्मा हैं वो तटस्थ शक्ति कहलाती हैं। ये भौतिक जगत जो है वो बहिरंगा शक्ति, और आध्यात्मिक जगत के अंदर जो भगवान को जो सेवा होती है, जो सेवा जिस शक्ति से भगवान ये सब कुछ आध्यात्मिक जगत होता है, चलता है, वो सब अंतरंग शक्ति कहलाती है। तो इस प्रकार मथुरा, द्वारका, अयोध्या, इस प्रकार से भगवान यहाँ विस्तार कर रहे हैं भगवान श्री राम के रूप में। और फिर ये जो आप अभी देख रहे हैं, ये है लक्ष्मी नारायण। ऊपर है, सबसे ऊपर जो वृंदावन है वहाँ राधा कृष्ण, यहाँ पर फिर द्वारकाधीश कृष्णा है द्वारका में, फिर यहाँ अयोध्या में सीताराम। तो जैसे शक्तिमान शक्ति कृष्ण और राधा रानी, राधा रानी भगवान की समस्त शक्तियों के स्रोत हैं, और कृष्ण समस्त शक्तिमानों अवतारों के स्रोत हैं। तो इस प्रकार से राधा कृष्ण, वहाँ से फिर सीताराम, और फिर लक्ष्मी नारायण। और ऐसे ये एक लोक दिखाया, वैकुंठ लोक, अनंत वैकुंठ लोक इस प्रकार से होते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे अनगिनत विस्तार भगवान के होते हैं, उनका बहुत डिटेल में आज वर्णन नहीं करेंगे। फिर एक यहाँ वैकुंठ में भगवान का एक विस्तार होता है, जिनको बोलते हैं संकर्षण, महासंकर्षण। जब भगवान को भौतिक जगत का सृजन करना होता है, भौतिक जगत का सृजन बार बार होता है, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि इस भौतिक जगत का सृजन मैं बाबा करता हूं। भौतिक जगत क्योंकि भौतिक है, इसलिए वो सृजित होता है और विनष्ट होता है। आध्यात्मिक जगत कभी सृजित नहीं होता है, इसलिए कभी विनष्ट भी नहीं होता है। ये अंतर है आध्यात्मिक में और भौतिक में। तो जब भौतिक जगत के सृजन करने की इच्छा भगवान को होती है, क्यों होती है भगवान को इच्छा भौतिक जगत का सृजन करने की? तो जो जीव हैं उनमें से कुछ जो अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग करके भगवान से अलग रहना चाहते हैं, भगवान से स्वतंत्र होना चाहते हैं,
जो कि वास्तव में संभव नहीं है। भगवान से हम अलग हो कैसे सकते हैं? हम भगवान के नित्य अंश हैं, लेकिन ऐसी इच्छा हम करते हैं। हम भोक्ता बनना चाहते हैं सेवक की जगह। भगवान के साथ हमारा संबंध नित्य सेवा का, भक्तिमय सेवा का है, प्रेममय सेवा का है। उसको छोड़ करके हम भोक्ता बनना चाहते हैं, जो वास्तव में संभव नहीं है। तो लेकिन हमारी दृढ़ इच्छा है, हम जिद्दी हैं, हम जिद करते हैं, नहीं हमें आपसे अलग ही रहना है। तो इसके लिए भगवान ये बहुत ही जगत का सृजन करते हैं। और विसर्जन कैसे करते हैं? तो ये जो भगवान के एक विस्तार है, कृष्ण से बलराम, बलराम से फिर आगे होते होते नारायण, नारायण और फिर वहाँ से महासंकर्षण, और महासंकर्षण से फिर भगवान इस भौतिक जगत का सृजन करने के लिए जो अवतार लेते हैं उनको बोलते हैं पुरुष अवतार। क्या कहते हैं? पुरुष अवतार। ये वो अवतार हैं जो भगवान लेते हैं इस भौतिक जगत का सृजन करने के लिए। हाँ, तो ये पुरुष अवतार 3 प्रकार के होते हैं, 3 स्तर पे होते हैं, 3 इनके भी विस्तार हैं। सबसे पहले जो विस्तार हैं महासंकर्षण के पुरुष अवतार, प्रथम पुरुष अवतार, उनको बोलते हैं कारणदकशायी विष्णु। जो सृजन करने की प्रक्रिया में भगवान सबसे पहले जो रूप लेते हैं, जिनसे सृजन शुरू होता है भौतिक प्रकृति का, वो है महाविष्णु। तो ये जो भौतिक प्रकृति है ये भी एक भगवान की शक्ति है। हमने बताया ना भगवान की 3 प्रकार की शक्तियां हैं। कौन कौन सी? अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थ। तो ये भौतिक जगत कौन सी शक्ति है? बहिरंगा। ये चेतन है या अचेतन है? अचेतन है। ये बहिरंगा शक्ति अचेतन है। तो ये जो बहिरंगा शक्ति है उससे अभी इस जगत का निर्माण होना है। जैसे ये बिल्डिंग बनती है वो ईंटों से बनती है या सीमेंट है ना। वो ईंटें किससे बनती हैं? मिट्टी से बनती हैं। तो अंततः मिट्टी का ये रूपांतरण है ये बिल्डिंग, करेक्ट। तो उस प्रकार से इस भौतिक जगत के सृजन में अलग अलग स्टेजेस होती हैं। जैसे पहले मिट्टी होती है, फिर कच्ची मिट्टी बनती है, कच्ची मिट्टी को पकाया जाता है, उससे पक्की मिट्टी बनती है, फिर पक्की मिट्टी को हम सीमेंट का मोर्टार लगा करके दीवार बनाते हैं, फिर कई सारी दीवार मिल करके कमरा बनता है, फिर छत पड़ती है और फिर छत में हम रहते हैं, हमारे रहने लायक होती है। तो उसी प्रकार से इस जगत का निर्माण भी ऐसे अलग अलग स्टेजेस में होता है। तो जो उसकी प्रिमिटिव फॉर्म है, जैसे मिट्टी है, उसका कोई रूप नहीं है ना, मिट्टी का ऐसा रूप नहीं ना घर की तरह से फैली हुई है। तो उसी प्रकार से जो भौतिक प्रकृति है पहले वो इस रूप में होती है, उसका कोई ऐसा रूप नहीं होता है जगत के रूप में, रॉ मटेरियल है वो, ठीक है। अभी वहां से सृजन शुरू होना है। तो जब पहले का सृजन हुआ था, जब प्रलय हुई थी, भूत्वा भूत्वा प्रलय थे, तो पहले जो सृष्टि हुई थी उसका जब प्रलय हुआ था, तो प्रलय होने के बाद समस्त ये भौतिक प्रकृति, ये मूल तत्व सब विनष्ट होकर के अपने रॉ फॉर्म में चले गए और वो सब वापस ये जो महाविष्णु हैं उनके शरीर में चले गए। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये महाविष्णु हैं, कारणदकशायी विष्णु, इन्हीं का दूसरा नाम है महाविष्णु। तो सभी भौतिक प्रकृति जो है इनके अंदर विद्यमान रहती है। भगवान की शक्ति है ना, भगवान के अंदर रहती है। तो जब अभी सृजन दोबारा करना है तब ये जो पुरुष अवतार हैं कारणदकशायी विष्णु, इनके इच्छा शक्ति के कारण ये जो भौतिक प्रकृति है वो एक्टिवेट होती है। जैसे एक मैसन होता है तो वो ईंटों को जोड़ता है, बिना मैसन के वो ईंटें ऐसी ऐसी पड़ी रहेंगी, उनके अंदर कोई जुड़ेंगे नहीं अपने आप से जब तक उनको कोई जोड़ा नहीं जाएगा। तो उसी प्रकार से ये जो भौतिक प्रकृति के रॉ मटेरियल हैं उनसे जो भी विकास होना है और फिर उनको सबको आपस में जुड़ करके एक रूप लेना है, तो वो सब स्टेप बाय स्टेप भगवान की इच्छा से और भगवान की शक्ति प्रदान करने से होता है। ये जो भगवान जिस रूप से, जिस प्रकार से शक्ति देते हैं वो काल, टाइम कहलाता है। काल, उस रूप में भगवान
शक्ति प्रदान करते हैं। तो ये काल जो है एक प्रकार से ये इनकी शक्ति है, भगवान विष्णु की शक्ति जो इस भौतिक जगत, तो कलयंती, काल कलयंती मतलब चलाती है, शक्ति प्रदान करती है, एनर्जाइज करती है, ये शक्ति प्रदान करती है रूपांतरित करने के लिए, सब कुछ करने के लिए। तो इस प्रकार से ये भगवान का रूप है। तो ये पहला विष्णु अवतार है इस भौतिक जगत, पुरुष अवतार, जिसको कारणतकर्षाय विष्णु कहते हैं। उनके रोम छिद्रों से, जैसे हमारे शरीर में ये रोम होते हैं ना, तो रोम छिद्रों से जब वो श्वास बाहर निकालते हैं, उस श्वास के साथ उनके रोम छिद्रों से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। तो आप सोचिए उनकी महानता की, इतना बड़ा ब्रह्मांड, हम एक ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं, उसकी लिमिट्स पाना हमारे लिए नामुमकिन है ना। हम छोटी छोटी छलांग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, चंद्रमा, मार्स, लेकिन ये सब क्या है इस ब्रह्मांड की परिधि के आगे, ये कुछ भी नहीं है ना। लेकिन ये सब ब्रह्मांड उनके रोम छिद्र के अंदर से निकलते हैं, है ना। उनकी महानता को सोचिए। और वो श्वास लेते हैं तब तक ये ब्रह्मांड रहते हैं, और जब वो श्वास वापस लेते हैं तो सब ब्रह्मांड वापस उनके शरीर में चले जाते हैं। तो वो सृष्टि और प्रलय के बीच का समय है उनका एक श्वास। तो जिनका इतना बड़ा श्वास है, हाँ, कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो उनकी जो ड्यूरेशन है वो केवल उनका एक श्वास है। कितने महान वो है ना। हम 1 मिनट में 13 श्वास लेते हैं, ठीक है। वो एक श्वास के अंदर पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि, मेंटेनेंस, प्रलय, है ना। तो ब्रह्म संहिता में बताया है कि कैसे जगदंड नाथा, इस जगत के जो नाथ हैं, एक एक ब्रह्मांड के जो नाथ हैं ब्रह्मा, उनकी जो पूरी जीवन आयु है वो कितनी है, इन महाविष्णु का एक श्वास। ब्रह्मा की आयु कितनी है, विष्णु का एक श्वास। और ब्रह्मा की आयु कितनी है, ब्रह्मा की, उनके 100 साल रहते हैं। उस 100 साल में एक साल में 12 महीने, उस एक महीने में 30 दिन, 30 दिन में 24 घंटे, है ना, ऐसे दिन और रात। और उनके एक दिन के अंदर 12 घंटे के अंदर 1000 चतुर्युग होते हैं। कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, ऐसे हजार कलयुग, 1000 द्वापर, 1000 त्रेता, 1000 सतयुग मिलाकर के ब्रह्मा जी के 12 घंटे। और ये कलयुग कितने बड़ा है, 4,32,000 साल। उससे दुगना है द्वापर, उससे चौगुना है त्रेता, उससे 8 गुना है सतयुग। ये सब मिलाकर के एक चतुर्युग हुआ। और ऐसे 1000, वो 12 घंटे हुए, और ऐसे करके उनके 100 वर्ष, और ये सब मिलाकर के केवल भगवान महाविष्णु का एक श्वास ना। इसको भगवान बताते हैं। ये क्या धमाका हुआ और सब कुछ हो गया, है ना। तो स्वाभाविक है, ये ज़्यादा तर्कसंगत नहीं है कि इतना जो ब्रह्मांड है उसको बनाने वाला कितना महान होगा, है ना। धमाके से तो बिल्डिंग टूटती हुई दिखाई देती है, हमें बनती हुई दिखाई नहीं देती है। और इतना सुंदर ब्रह्मांड जो है वो धमाके से बन गया होगा, और वो भी उसके आगे साइंटिफिक क्वेश्चंस पूछें साइंटिस्ट से ही, तो वो बड़े बड़े प्रश्न हैं, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा तर्कसंगत है कि एक, जैसे इस बिल्डिंग को बनाने के लिए एक आर्किटेक्ट रहा होगा, है ना, तो उसी प्रकार से इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने के लिए बहुत सुप्रीम आर्किटेक्ट रहा होगा, है ना, एक सुप्रीम मैसन और सब रहे होंगे, है ना। तो उसी प्रकार से ये ज़्यादा तर्कसंगत है। तो वो विवरण में शास्त्रों से मिलता है, ये केवल मनोकल्पित नहीं है, ये लाखों साल से हमारे शास्त्रों में डिटेल्स हैं इसकी, है ना। फिर उसके उपरांत अभी ये इनके श्वास से ये एक ब्रह्मांड निकला। अभी इस ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मांड के अंदर भगवान एक और विस्तार करते हैं, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है गर्भोदकशायी विष्णु। अभी इस ब्रह्मांड को विकास करना है, इसका विकास करना है। गोला बन गया, अब उसके अंदर की डिटेल्स डेवलप करनी है। तो इसलिए महाविष्णु, कारणोदकशायी विष्णु एक और अपना विस्तार करते हैं इस रूप में, हाँ, गर्भोदकशायी विष्णु। ये दूसरे विष्णु हैं, ये भी पुरुष अवतार, दूसरे पुरुष अवतार। तो ये एक ब्रह्मांड इन गर्भोदकशायी विष्णु का जो पसीना है, पर्स्पिरेशन,
उससे ये भरा होता है आधा, और उसके ऊपर ये अनंत शेष जो एक और भगवान के विस्तार हैं उनके ऊपर रहते हैं। और इस प्रकार से ये पूरे इस ब्रह्मांड की आत्मा हुए ये गर्भोदकशाई विष्णु। इनकी उपस्थिति से ब्रह्मांड डेवलप होता है, विकसित होता है। और जब प्रलय होनी होती है तो ये जो गर्भोदकशाई विष्णु है ये वहाँ से हट जाते हैं, तो ये ब्रह्मांड जो है वो वापस अपनी मूल अवस्था में चला जाता है। उसी प्रकार फिर ये जो गर्भोदकशाई विष्णु है, इनकी नाभि से, यहाँ पर आप देख रहे हैं उनकी नाभि से एक कमल पुष्प निकलता है, कमल का विकास होता है, और उस कमल के ऊपर इस ब्रह्मांड के नाथ ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। हमारा जो ब्रह्मांड है, ये हमारा ब्रह्मांड दिखाया है ना, इसमें जो ब्रह्मा है वो चतुर्मुखी हैं, उनके 4 मुख हैं, ठीक है। और ये सबसे छोटे ब्रह्मा है, हमारा ब्रह्मांड सबसे छोटा ब्रह्मांड है। 1000 सिर वाले ब्रह्मा भी हैं, 1,00,000 सिर वाले ब्रह्मा भी हैं, है ना। तो भौतिक जगत भी इतना बड़ा है, एक एक ब्रह्मांड इतना बड़ा है ना। और उनके सृष्टिकर्ता की हम बात कर रहे हैं, पुरुष अवतार, तो उनकी नाभि से ये निकलता है। और ये जो कमल, ये जो डंडी है जिसके ऊपर ये पुष्प है, उसके अंदर गर्भोदकशाई विष्णु की शक्ति से ये 14 भुवन विकसित होते हैं। ये पृथ्वीलोक जिसमें हम हैं वो कहीं यहाँ पर कहीं है, यहाँ पर ये थोड़ा साफ नहीं दिखा है ना, ब्लेर हो रहा है, इतना उसका रिजोल्यूशन नहीं है। तो एनीवे, सत्यलोक, ये सबसे ऊपर ये सत्यलोक है। 14 लोक हैं, 14 लेयर्स हैं ग्रहों की। उसमें जो सबसे ऊपर जो है इस ब्रह्मांड के अंदर, वो सत्यलोक कहलाता है, जिसमें ब्रह्मा जी और उनके साथ अनेक ऐसे जो योगी पुरुष हैं जो साधना करके वहाँ तक पहुँच पाते हैं, वो रहते हैं। उसके बाद तपलोक, जनलोक, महरलोक, ये सब सिद्ध पुरुषों के लोक हैं। यहाँ पर आया स्वर्गलोक, हेवनली प्लैनेट्स, इंद्र और अन्य देवतागण जहाँ पर रहते हैं। और यहीं पर ये है ध्रुवलोक, ध्रुव महाराज जहाँ पर रहते हैं, ध्रुवलोक, भगवान की कृपा से उनको वो स्थान दिया गया। और उसके नीचे फिर भूवरलोक, और ये भूलोक। भूवरलोक जहाँ पर भूत प्रेत पिशाच, ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से 8-11 किलोमीटर ऊपर ही उनका कैपिटल सिटी है। इसलिए कई बार एयरलाइंस के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर उनका प्रकोप होता है। हाँ, यस। फिर ये भूलोक जहाँ पर हम हैं, इस भूलोक के अंदर हम भारतवर्ष के अंदर हैं। भारतवर्ष के अंदर फिर अलग अलग कंटिनेंट्स हैं इत्यादि। फिर इसके नीचे अतल, पाताल, लास्ट में पाताल लोक है, वितला, सुतला, ऐसे नीचे भी 7 हैं। सबसे नीचे जो है ये पाताल लोक है। तो इस प्रकार से 14 भुवन हैं, इसमें अनगिनत जीव हैं। यहाँ पर स्वर्गलोक के पास ही यहाँ पर जो है सूर्य, वो इन सब पूरा उसका सर्कुलेट करता है और पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। फिर यहाँ पर जो सभी जीवों की उत्पत्ति होती है, ब्रह्मा से लेकर के, उन सभी जीवों के अंदर विष्णु दोबारा से परमात्मा के रूप में सबके हृदय में वास करते हैं, ठीक है। तो उनको कहते हैं क्षीरोदकशाई विष्णु। और ये क्षीरोदकशाई विष्णु का भी एक स्थान इस ब्रह्मांड के अंदर होता है, जिसको मिल्क ओशन या क्षीर सागर कहते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर जब भी इस पृथ्वी के, इस ब्रह्मांड के अंदर कोई विपदा आती है तो देवतागण ब्रह्मा के पास जाते हैं, और ये ब्रह्मा जी जा करके यहाँ क्षीर सागर के तट पर प्रार्थना करते हैं। जिनसे प्रार्थना करते हैं वो ये हैं क्षीरोदकशाई विष्णु, जिनका एक एक विस्तार होकर के हर जीव और हर कण में विद्यमान रहते हैं, जिनको हम परमात्मा कहते हैं हमारे हृदय के अंदर, वो ये क्षीरोदकशाई विष्णु। तो इस प्रकार से ये इस पूरे ब्रह्मांड का सृजन और संचालन जिनसे होता है, ये पुरुष अवतार हैं। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण आज जो कह रहे हैं कि ये मैं आत्मा, मैं इस जगत की आत्मा। तो आप सोचिए कि ये इतना महान महान काम जिनके द्वारा है,
वो इन कृष्ण की केवल एक छोटी से कला है, उनके विस्तार, उनके अंश के अंश हैं। ये महाविष्णु इतने महान, जिनके एक श्वास से पूरा ब्रह्मांड की अवधि है, वो उन कृष्ण के अंश हैं जिनको हम आसानी से यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये जो अर्च विग्रह हैं या भगवान का जो नाम है, ये उन कृष्ण से अभिन्न है। और ये हमें मौका भगवान देते हैं कि वो परम इतने महान भगवान का सानिध्य हमें प्राप्त हो सकता है भक्ति के द्वारा, जो इतने महान है। तो भगवान की महानता में सबसे बड़ी महानता है अणोर अणियाम महतो महीयाम। भगवान महानतम भी है और भगवान कृपा करके सबसे छोटे भी हो सकते हैं, हमारे हृदय के अंदर भी रह सकते हैं, और प्रेम के द्वारा हमारे बीच रहते हैं। भगवान चाहते हैं कि हम उनसे अपना संबंध स्थापित करें। तो ये हमारा सौभाग्य है जो हमें प्राप्त है। लेकिन संभव है कि हम उस सौभाग्य को नहीं जानते हुए इसी भौतिक जगत के अंदर, ये माया जो लोक है, इसके अंदर 84 लोकों में भ्रमण करते रहें, है ना। सोचे कि अमेरिका बहुत बढ़िया है, चलो वहाँ जाके देखते हैं, है ना। फिर कहीं स्वर्ग लोक जाके देखते हैं, फिर कहीं ब्रह्म लोक जाके देखते हैं, और फिर करते करते नरक लोक, यहाँ पर नरक भी हैं 24 नरक लोक भी हैं नीचे, पाताल लोक के नीचे, वहाँ भी जाना पड़ेगा। ऐसे हम भ्रमण कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन वास्तव में संभव है कि हम इस पूरे ब्रह्मांड, क्योंकि जेल है, यहाँ से निकल करके हम यहाँ जा सकते हैं, हम यहाँ ये आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं, और यही हमारा घर है ना, यही घर है हमारा। ये घर नहीं है, ये जेल है जहाँ पर हम हैं। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण हमें यहाँ से यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं, यहाँ पर आओ आप, परम धाम, ये मेरा परम धाम है, इसकी जानकारी दे रहे हैं और हमें यहाँ निमंत्रण दे रहे हैं, और उसका मार्ग पूरा प्रशस्त कर रहे हैं भगवत गीता में, कि कैसे मुझे शरणागत होकर के और भक्तिमयी सेवा करके आप सभी मेरे पास आ सकते हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो क्यों हमें ये मौका चूकना चाहिए? इस मौके से हमें बड़ी गंभीरता से भगवत गीता की इन शिक्षाओं का सहारा लेना चाहिए, इनको भगवत गीता को पढ़ना चाहिए, नियमित समझना चाहिए, इनकी शिक्षाओं को अपनाना चाहिए। तो इसी जीवन में संभव है कि हम भगवान के साथ अपना संबंध को पुनर्स्थापित कर पाएंगे, और फिर मृत्यु केवल एक ऊपरी खोल का नष्ट होना है, और इसी जीवन में हम भगवान की उपस्थिति को अनुभव कर पाएंगे। ये सब संभव है भगवत गीता श्रीमद् भागवतम की शिक्षाओं को अपनाने से। और ये सब बहुत सरल बनाया है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, और ये संकीर्तन आंदोलन आरंभ करते हैं, कि ये जो संकीर्तन है, हम सब मिलकर के भगवान के दिव्य नाम का विशेष रूप से इस महामंत्र के द्वारा जो हम कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा नियमित रूप से और इसको सही से समझ करके हम करेंगे तो इस भौतिक जगत से हम निकल कर वापस अपने धाम निश्चित रूप से जा सकते हैं। तो कृपया आप लोग जो भी यहाँ आते हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिए, इस महान विज्ञान को। पुस्तकों को पढ़िए, नियमित आइए, भक्तों से संपर्क कीजिए, उनसे जानने की कोशिश कीजिए, आपके डाउट्स को कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है, जब कैसे करना है ना, और क्या क्या करना है आगे बढ़ने के लिए, ये सब चीज़ों को पुस्तकों के माध्यम से और भक्तों के माध्यम से आप लोग जानने का प्रयास कीजिए, ऐसा आप सभी से अनुरोध है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है अगर किसी का तो आप पूछ सकते हैं। यस, माइक में बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे कि आपने वीडियो की शुरुआत में बताया कि जो आध्यात्मिक जो भौतिक जगत है तो ये जेल की तरह है ना। तो जैसे कि कई बार किसी फिल्म का डायलॉग ले लेते हैं कि हे भगवान, तुमने इतनी सी भी पूरा नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारे द्वार आने में क्या कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि जो भक्ति करते हैं भौतिक जगत में, तो उसका उनको कोई भौतिक जगत में कोई फायदा नहीं हो सकता। भौतिक जगत में फायदा नहीं हो सकता मतलब भौतिक चीज नहीं प्राप्त हो सकती हैं, ऐसा कह रहे हैं? हाँ, मतलब वो भौतिक जगत में सुखी नहीं रह सकते। आप पूछ रहे हैं या ये क्वेश्चन है कि क्या ऐसा हो सकता है कि भगवान की भक्ति करके हमें भौतिक जगत में सुखी रह सके? हाँ, अच्छा, सब लोग देख करने का प्रयास करते हैं, काफी लोग ऐसा करने का प्रयास करते हैं। और आज तक हुआ है किसी का? क्या हो सकता है? नहीं, अभी आपको क्या दिखता है? हमारे दादा परदादा सब लोग तो ये करते चले गए। हम पूरा हिस्ट्री देखें, है ना, अलेक्जेंडर हो, नेपोलियन हो, है ना, कोई भी हो, सब तो यही प्रयास किए,
लेकिन मृत्यु सबको हुई। हाँ। हिरण्यकशिपु प्रयास क्या किया कि मृत्यु नहीं हो मेरी, हाँ, लेकिन उसकी मृत्यु हुई। और जब मृत्यु है तो वहां सुख कहाँ है? सबसे बड़ा दुख तो वही है। अगर हम सुखी हैं तो वो सुख की कंडीशन कंटिन्यू रहनी चाहिए ना। अगर हमें पता है या वो हट जाएगी कंडीशन तो अपने आप में वो सबसे बड़ा कष्ट है। तो सुख कैसे रहा? इस भौतिक जगत के अंदर सुखी होना एक भ्रम है। इट्स नॉट पॉसिबल। तो एक बात, तो क्या आइडियली सब लोगों को सारे काम छोड़ करके भगवान को भक्ति लगाना चाहिए? वास्तव में हमारा एक ही काम है, भगवान की भक्ति करना, और कोई काम ही नहीं है। बाकी काम तो हमने बनाए रखे हैं। तो छोड़ना क्या है? हमने लिए ही क्यों है? हम तो भगवान से विद्रोह करके आए, हमारा काम तो यही था, यहाँ था हमारा काम। अभी जेल में जो आदमी जो है पत्थर तोड़ने का, उसको डंडा मार मार के पत्थर तोड़वाया जा रहा है ना, बोल रहे हैं तो हम क्या जेल से बाहर निकल जाएं, पत्थर तोड़ना बंद कर दें? तो बोला अच्छी बात है ना, अगर जेल से बाहर निकल जाओगे तो बढ़िया, फिर क्यों पत्थर तोड़ने? तो आपका प्रश्न ऐसे ही है, तो क्या सब हम लोग बाहर चले जाएं जेल के बाहर? पत्थर कौन तोड़ेगा फिर? अरे पत्थर तोड़ना हमारा काम नहीं है। वहाँ पर जेल के बाहर में सिविलाइज्ड सिटीजन की तरह से स्वतंत्र तरीके से रहिए, वो हमारा जीवन है। हम यहाँ पर जो तोड़ रहे हैं पत्थर तोड़ रहे हैं, है ना, ठीक है। तो लेकिन भगवान के पास जाने के लिए छोड़ के क्या करेंगे आप? आपने कहा हम सब कुछ छोड़ दें, तो ऐसा नहीं है कि अब सब छोड़ दें और हमारी इच्छा हुई भगवान हमें भी वापस ले लो, बटन दबाया, ओके लिफ्ट, ऊपर चले गए, ऐसा नहीं है ना। आपको भगवत धाम जाने के लिए पहले शुद्ध होना होगा। शुद्ध होने के लिए भक्ति करनी होगी। भक्ति कैसे करेंगे? यहीं से शुरुआत करेंगे ना, तो फिर छोड़ के कहाँ जाएंगे? पहले तो यहीं पे रह करके आपको भक्ति शुरू करनी पड़ेगी, इसी भौतिक जगत में, है ना। उस भक्ति के अंतर्गत ही हमें सब काम करने हैं। तो छोड़ना नहीं है, लेकिन वो काम उस प्रकार से करने हैं जिस प्रकार से हम इस भौतिक जगत से निकल पाए, ना कि उस प्रकार से जिससे कि इस भौतिक जगत में और बने रहें। तो छोड़ना नहीं है, छोड़ सकते भी नहीं है, क्योंकि हैं इस जगत में, कहाँ छोड़ के कैसे जाएंगे? तुरंत नहीं जा सकते ना, छोड़ के जाना है अंततः, लेकिन यहाँ रह करके शुरुआत करनी होगी, ठीक है। मतलब हमें अपने कर्तव्य कहते हैं, हमें अपने कर्तव्य भगवान से समझने हैं पहले तो, अपने आप नहीं बनाने हैं कर्तव्य, ठीक है। कर्तव्य भगवान देते हैं, तुम्हें क्या करना है, किस भावना में किस तरह से करना है। अपने कर्तव्य नहीं, उसी को कर्तव्य कहते हैं। कर्तव्य मीन्स गिवन बाय गॉड, गिवन बाय कृष्ण। तो वो हमें करने हैं, उस प्रकार से करने जैसे भगवान चाहते हैं, तो फिर हम इससे निकलेंगे, यहाँ से उन कार्यों करते 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 यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। प्रभु जैसे आप बता रहे हैं कि स्वर्ग लोक से ऊपर और भी लोग हैं। किसके ऊपर? स्वर्ग लोक से ऊपर और भी लोग हैं और ऋषि मुनि वहाँ रहते हैं। तो क्या देवी देवताओं से उनकी स्थिति Yes. है? और उनके फिर लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं और ऋषि मुनियों की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि उसको ऊपर के लोग हैं। क्योंकि जो ऋषि मुनि हैं वो लोग स्वर्ग में इंटरेस्टेड नहीं हैं, वो लोग तो मुक्ति में इंटरेस्टेड हैं, मोक्ष। तो लोग सब मुनियों की पूजा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको मोक्ष नहीं चाहिए, उनको तो भौतिक सुख चाहिए, इसलिए वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। कुछ कर्मकांड में ये बताते हैं कि वो गंधर्व किन्नर, तो उनका लोक कौन सा होता है? वो सब स्वर्ग लोक के पास में होता है। यस। भगवत गीता में कर्म का कर्म योग है, तो कर्म को बहुत जोर दिया है भगवान श्री कृष्ण ने, कर्माधिकार से महापुरुष भी बताते हैं। तो हमको जो निर्धारित कर्म है, जैसे कोई शिक्षक है तो शिक्षा समाज में उसको शिक्षा का काम दिया हुआ है, कोई मजदूर है तो उसको मजदूर का काम दिया हुआ है, कोई सेना कोई यदि प्रोफेसर है तो उसको कॉलेज में पढ़ाना है, शिक्षण कार्य करना है। तो इस तरीके से कर्म सब बंधे हुए हैं। तो इसमें मतलब यदि तो फिर वो कर्म निर्धारण ना करके हम भक्ति भी लग जाएंगे, तो क्या मतलब संसार की जो कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? इस बारे में कुछ विवेचना करेंगे? देखिए, भक्ति का मतलब केवल हरे कृष्ण मंत्र करना ही नहीं होता है, वो हमारी भक्ति की समझ अपरिपक्व है। भक्ति का अर्थ है भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए भगवान के द्वारा दी गई विधि को पालन करना। उस विधि के अंतर्गत कुछ है जो मुख्य विधियां हैं, वो हैं श्रवण, कीर्तन, अर्च विग्रह सेवनम,
ऐसी 9 मुख्य विधियां हैं। ये प्योरली स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, इनका इस भौतिक जगत से कोई संबंध नहीं है। उसके साथ साथ इस भौतिक जगत के अंदर जब हम हैं, ये हमारा शरीर है, हमारा एक स्वभाव है, हमारी हृदय के अंदर बहुत सारी भौतिक इच्छाएं भी हैं, तुरंत शुद्ध तो नहीं हो जाएंगी। इस भौतिक अपने शरीर को भी हमें निर्वाह करना होगा, समाज है तो समाज का भी निर्वाह होता है ना। तो ये जो सारी सामाजिक भौतिक स्थिति है, भगवान के द्वारा शास्त्रों में उसे कैसे रखना है, जिस प्रकार से धीरे धीरे सब भगवत धाम जा सकें, वो भी भक्ति का ही एक भाग है। तो नियत कर्म आपने बताया कि हमें एक एक कर्म दिया है, पर वो कर्म किसके द्वारा दिया जाना चाहिए? शास्त्रों के द्वारा दिया जाना, उसको वर्णाश्रम कहते हैं, नियत कर्म, है ना। और वो इस उद्देश्य से किया जाना चाहिए कि हम कैसे इस भौतिक जगत की आसक्ति से निकलें और भगवान के प्रति हमारी आसक्ति को बढ़ाएं। यानी उन कर्मों को भगवान के आदेश के अनुसार भगवान को समर्पित करते हुए, इस प्रार्थना और इस उद्देश्य से कि हमें भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापित करना है, कृपया भगवान आप इसको स्वीकार करें, इस भौतिक जगत की आसक्तियों से हमें निकाल करके आपके प्रति आसक्ति स्थापित हमारे हृदय में हो। इस प्रार्थना इच्छा के साथ भगवान के द्वारा जो दिए गए कर्तव्य हैं उनको करना है। वो भी भक्ति का एक अंग है, वो भक्ति के विरक्त नहीं है। अभी हमारी वो स्थिति नहीं है कि हम 24 घंटे बैठ के हरे कृष्ण कीर्तन कर सकें चाहते हुए भी, है ना। लेकिन जब हम कीर्तन करेंगे तो बाकी सारा समय जिसमें हमें अपने समाज संबंधित कार्य भी करने हैं, उनको हम कृष्ण चेतना में कर पाएंगे, कृष्ण के लिए करना है ऐसा समझ के कर पाएंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं है, भक्ति के अंदर ये सब चीज़ें भी इंक्लूडेड हैं, वो गौण भाग है भक्ति का। तो दोनों चीज़ मिला करके भक्ति होती है। एक भक्त के जीवन में जो मुख्य क्रिया है भक्ति की, श्रवण कीर्तन, उसके लिए निर्धारित समय होना चाहिए। 24 घंटे केवल इस संसार की ही अपने शरीर की मेंटेनेंस के लिए कार्य नहीं करना चाहिए। कुछ समय जो मुख्य विधियां हैं उसके लिए निर्धारित करना चाहिए, और फिर कुछ समय इस शरीर को मेंटेन करने के लिए जो चीज़ें उसको करने के लिए, और वो भी भगवान के आदेश के अनुसार और उनका स्मरण करते हुए करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से फिर ये समाज भी चलेगा और सबकी प्रगति भगवत धाम भगवान की तरफ होगी। निष्काम कर्म योग का जो दिया है, नहीं, देखिए, उन्होंने ये कहा है कि जैसे एक बात उन्होंने ये कहा है कि आप तटस्थ भाव से रहें, तटस्थ भाव से कर्म करें और निष्काम कर्म योग। हाँ, केवल निष्काम नहीं है। देखिए, ज्ञान कर्म तीन भाग में बताया, ज्ञान योग है, कर्म योग है, तो कर्म योग तीसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। तो आप कह रहे हैं कर्म पे जोड़ दिया है। कर्म गीता काफी जैसे हमने पढ़ा और विवेचना करके भी मैंने देखा है कि इसमें या हमारे और भी जो महापुरुष हुए हैं भारत देश में, जैसे कि तिलक जी हुए हैं, और भी जो स्वतंत्रता संग्राम के जो काफी लोग मनीषी लोग हुए हैं, उसमें उन्होंने महर्षि अरविंद है, इन लोगों ने, विवेकानंद जी, उन्होंने निष्काम कर्मयोग की तरफ उन्होंने जोर दिया कि निष्काम ज्ञान योग और निष्काम कर्मयोग की तरफ आपको ज्यादा उन्मुख होना है। तो इस बारे में चाहूंगा कि आप थोड़ा सा विचार विवेचना करके संक्षिप्त में बताऊंगा। देखिए, निष्काम कर्म करने का मतलब है नियत कर्म करो, उनके फलों को अपने इंद्रिय भोग के लिए उपयोग ना करो, ठीक है। उसको यज्ञ के माध्यम से भगवान को अर्पित करो, केवल शरीर यापन के लिए जितना जरूरी है उतना ही उपयोग करो, ठीक है। उससे हम फलों के प्रति अनासक्त होते हैं, इस जगत के प्रति धीरे अनासक्त होते हैं, और हम शरीर नहीं आत्मा है, ये ज्ञान हमको प्राप्त होता है, ठीक है। उतना ही प्रयोजन केवल उससे प्राप्त होता है, अनासक्ति केवल प्राप्त होती है निष्काम कर्म करने से। इस जगत के प्रति अनासक्ति प्राप्त होती है निष्काम कर्म करने से, ठीक है। भगवान के प्रति आसक्ति निष्काम कर्म करने से नहीं प्राप्त होती है, उसके भी आगे जाना पड़ता है, क्योंकि अंततः हमारी स्थिति केवल अनासक्त होना नहीं है। एक आदमी बीमार है, उसको
खाना खाता है तो वो डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो अभी वो बुखार है तो बुखार ठीक हो जाए, बुखार नहीं हो, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। ठीक होने के बाद अभी उसके अंदर शक्ति आए वापस और वो अपना स्वाभाविक कार्य करना शुरू कर दे, वो उसकी पूरी स्वस्थ अवस्था होगी। तो इसी प्रकार से निष्काम भाव से कर्म करने से हम इस भौतिक जगत के प्रति आसक्ति से बाहर आ जाते हैं, तो वो हमारी पूरी प्रगति का एक भाग हुआ, ठीक है। उसके आगे भगवान के प्रति जो आसक्ति प्राप्त करनी है, भगवान की सेवा वृत्ति जो प्राप्त करनी है, उसके लिए फिर आगे हमें भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन करना होता है ना। वहां पर भगवान का रूप क्या है ये जानना होता है, भगवान की क्रियाएं क्या हैं, लीलाएं क्या है वो जानना होता है, उनके साथ हमारा शाश्वत संबंध क्या है वो जानना होता है, ठीक है। तो भगवान ने भगवद गीता में कर्मयोग बताया। निष्काम कर्म वो ज्ञान योग का भाग माना जाता है। कर्म योग मतलब कर्म सामान्यतः से सकाम कर्म भी उसके अंदर आता है, लेकिन निष्काम कर्म मतलब जिसमें आसक्त रहित होकर एक कर्म किया जाता है, फलों से आसक्त है। लेकिन उसके आगे भगवान ने बताया सर्वगुह्यतमम भूय शृणु में परमम वचा, 18वें अध्याय में जहाँ उपसंहार है, वहाँ भगवान कह रहे हैं कि मेरा सबसे सर्वगुह्यतमम, सबसे गुह्य मेरा जो ज्ञान है उसको दोबारा सुनो। फिर भगवान क्या बताते हैं, 2 श्लोक बोलते हैं जो भगवत गीता के चरम श्लोक हैं, ठीक है, भगवान के ही शब्दों में। कर्मण्यवादी का रस्ते भगवान ने भगवत गीता का चरम श्लोक नहीं बताया है। ये हमारे जिनको हम महापुरुष कहते हैं, ये उनकी अपनी समझ है। भगवान कृष्ण ने जिसको चरम श्लोक बताया है वो 2 श्लोक हैं। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मन मना भव मद भक्तः, मेरे भक्त बनो, मद्याजी मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, मेरा स्मरण करो, प्रति जाने प्रियोसी में, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं कि ऐसा करने से निश्चित रूप से तुम मेरे पास आओगे। और फिर अगला श्लोक है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, जो भी मैंने पहले बताया है उन सबको छोड़ करके, कर्म योग निष्काम कर्म आदि को भी छोड़ करके, माम एकम शरणम व्रजा, मेरी शरण में आओ। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें सभी प्रकार के पाप इत्यादि इस पूरे कर्मफल से मुक्त करूंगा, मा शुचः। तो भगवत गीता का जो अंतिम निर्देश है वो ये है, जब तक व्यक्ति भगवान के दिव्य रूप से, भगवान की लीलाओं से, भगवान के गुणगान से आकर्षित नहीं होता है, तब तक उसे कर्म योग निष्काम योग करने की संस्तुति दी गई है। वो पहला स्टेप है। अगर किसी व्यक्ति का आकर्षण श्रद्धा भगवान कृष्ण के रूप में, उनके नाम में, गुण लीलाओं में आ जाती है सत्संग में आने के बाद, तो फिर जो निष्काम कर्म योग से जो प्राप्त होने वाला था वो भक्ति से अपने आप प्राप्त हो जाता है। जगत के प्रति अनासक्ति तो उसका अनुसंगिक फल होता है, बाई प्रोडक्ट। रियल जो प्रोडक्ट है वो है भगवान में आसक्ति, भगवान की सेवा। निष्काम करने से एक पार्ट मिलेगा अनासक्ति, लेकिन भगवान में आसक्ति प्राप्त नहीं होगी। लेकिन भक्ति करने से दोनों हो जाएगी, अनासक्ति भी और भगवान में आसक्ति भी। इसलिए भक्ति इंक्लूड्स निष्काम कर्म, भक्ति इंक्लूड्स निष्काम कर्म। भक्ति के अंदर वो इंक्लूडेड है, लेकिन उसके साथ साथ भक्ति जुड़ी हुई है। भक्ति के अंदर केवल निष्काम कर्म में भक्ति नहीं है, भगवान के दिव्य रूप की समझ नहीं है, उनके साथ हमारा नित्य संबंध है, ये नहीं है। केवल मोक्ष, बस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है, लेकिन भगवान के मुझे नित्य सेवक बनना है, वो भावना वहाँ नहीं है निष्काम कर्म करने में। केवल भक्ति में वो भी है और साथ साथ भगवान की सेवा भी। ये ठीक है, अभी यहाँ पर समाप्त करेंगे, बहुत समय हो गया। और कोई प्रश्न है तो आप मुझसे बाद में मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।